Hello everyone, today we are going to discuss about the good book or best book for your NEET. If you are going to attempt the NEET, then which book are best for you? Let's discuss about the different books from the physics, chemistry and bio. Okay, for NEET preparations, we have to choose the best book to get a good score. ये सब प्रिपरेशन के लिए नीट हो या जेई हो, इसके लिए पहला बुक जो आपको पढ़ना दैट वन इज अवर एनसीईआरटी. यू नेवर स्किप द एनसीईआरटी. एनसीईआरटी आपको कंप्लीट करना ही है. अगर केमिस्ट्री की बात करेंगे तो अराउंड 60% केमिस्ट्री आपका एनसीईआरटी से मिल जाएगा. और अगर बायो और के लिए अगर देखेंगे फिजिक्स के लिए, देन ऑल्सो वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द एनसीईआरटी. सो एनसीईआरटी पहले फिजिक्स का बुक देख लेते हैं. along with the NCERT which are the other books you have to follow. so NCERT पहले आपको बनाना ही है NCERT, then NCERT एग्जाम्पलर करना है. इससे आपको प्रॉब्लम करना है आफ्टर NCERT का कंसेप्ट. देन NCERT का और एक बुक आपको लेना है, दैट इज NCERT फिंगर टिप्स फॉर योर प्रॉब्लम्स. ओके, देन यहाँ पर आपको और एक बुक लेना है, दैट इज योर SC वर्मा. फॉर द कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स यू हैव टू प्रीफर द SC वर्मा. SC वर्मा का सिर्फ ऑब्जेक्टिव बनाइए. ओके, सो अगर आपका थियोरी पार्ट कंप्लीट हो गया है तो फिर आप SC वर्मा से उसका ऑब्जेक्टिव बनाइए. दैट वन इज वेरी गुड बुक. देन आपका DC पांडे से भी आप प्रॉब्लम बना सकते हैं. नीट का प्रिपरेशन अगर कर रहे हैं तो फिर ये भी एक बहुत अच्छा बुक है. नेक्स्ट, previous year questions is very important. You have to get some idea about which questions are important, which your topics are important, which are repeatedly coming in your exams. Then क्लास नोट्स, अगर आप कहीं पर कोचिंग ले रहे हैं या फिर आपका क्लास नोट्स अवेलेबल है, कहीं पर ट्यूशन ले रहे हैं या कुछ भी, तो फिर आप क्लास नोट्स को अच्छे से प्रिपेयर कीजिए. क्लास नोट्स कंप्लीट करने के बाद आप उसका एक सब नोट बनाइए, उसका फार्मूला, उसका सब इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, उसको साइड में एक छोटा सा नोट बना के रखिए ताकि आपको एग्जाम के टाइम पर ज़रूरत होगा. आप क्लास नोट कोई भी आप अच्छे से उसको प्रिपेयर करने के बाद उसको रेफर कीजिए. क्लास नोट इज वेरी इम्पोर्टेंट. देन नीट का प्रिपरेशंस के लिए नीट फिजिक्स का आप ले सकते हैं, इसका भी प्रिपेयर कर सकते हैं. आप अगर कम टाइम बचा है तो मैं प्रेफर करूँगी आपको कि आप नीट का NCERT का एग्जाम्पलर कर लीजिए और NCERT का फिंगर टिप्स अगर आपके पास टाइम है तो फिर DC पांडे से क्वेश्चंस बनाइए. अदरवाइज आप क्लास नोट को अच्छे से बना लीजिए, PYQ सॉल्व कर लीजिए लास्ट 20-30 ईयर्स का, एंड देन NCERT फिंगर टिप्स का अच्छे से कर लीजिए. ओके, देन लेट्स कम टू द केमिस्ट्री. केमिस्ट्री के लिए जो पहला बुक है आपका वो है NCERT से अराउंड 60%, अगर बीट बाय बीट उसका लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे तो आपका 60% क्वेश्चंस बन जाएगा. नीट का क्वेश्चंस के लिए आप NCERT को पहले उसको प्रेफरेंस दीजिए. उसके बाद आ रहा है हमारा NCERT का फिंगर टिप्स. NCERT फिंगर टिप्स आपको बनाना है. NCERT फिंगर टिप्स से आपको बहुत सारा क्वेश्चंस मिल जाएगा एंड यू गो फॉर दैट NCERT फिंगर टिप्स. देन नीट केमिस्ट्री, इसको भी आप ले सकते हैं अगर आपका टाइम है. देन यू कैन टेक द नीट केमिस्ट्री एंड डू द ऑल ऑब्जेक्टिव्स. आप NCERT का साथ आप केमिस्ट्री के लिए भी एज यूजुअल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बनाइए और आपका क्लास नोट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आप क्लास नोट बना रहे हैं तो उसका साइड में आप उसका जो भी फार्मूला आ रहा है, जो भी आपका ब्लॉक में इन दे रहा है, नोट्स करके लिखा है इंटेक्स क्वेश्चंस में या फिर कहीं पर भी, आप उसको नोट्स करके सेपरेट कॉपी में बना लीजिए ताकि उसको आप रीड कर सकते हैं. अगर हम देखेंगे केमिस्ट्री का इंडिविजुअल सेक्शंस के लिए आपके पास अगर टाइम है, आप अगर ये सब बुक कर चुके हैं, देन फिजिकल के लिए आपका बालाजी पब्लिकेशंस का आभास्ती, ये एक बहुत अच्छा बुक है. यू जस्ट गो एंड चूज दैट वन. ऑर्गेनिक के लिए अगर हम देखेंगे तो ऑर्गेनिक के लिए NCERT आपको पढ़ना ही है पूरा बीट बाय बीट. फिजिकल के लिए NCERT इतना इम्पोर्टेंट नहीं है. आप अगर बोर्ड के लिए एक बार पढ़ चुके हैं
तो फिर आप उसको नहीं पढ़ने से भी चलेगा फिजिकल के लिए। आप अवस्थी का बुक ले लीजिए और उसके बाद एनसीईआरटी फिंगर टिप्स के क्वेश्चंस बनाइए कि देन ऑर्गेनिक के लिए आपको एनसीईआरटी पढ़ना ही है। एनसीईआरटी से बीट बाय बीट पढ़िए। अगर मैं तो आपका बायोलॉजी से MS चौहान ले लीजिए, उससे आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा एंड देन यू गो फॉर द फिंगर टिप्स। देन योर इनऑर्गेनिक के लिए आपका एनसीईआरटी सफिशिएंट है और उसके साथ अगर आप ले लेंगे तो बीके जसवाल, अदरवाइज यू जस्ट गो बाय द एनसीईआरटी। एनसीईआरटी करने के बाद आप अगर ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के लिए देखेंगे तो आपका क्लास नोट्स वेरी इंपॉर्टेंट। क्लास नोट जब बना रहे हैं तो आप उसका साइड में उसका फॉर्मूला को लिखिए, उसका ऑर्गेनिक का ट्रिक याद रखिए कि कैसे उसका आपको याद करना है। देन PYQ फॉर द लास्ट 30 to 35 ईयर्स का क्वेश्चन आपको बनाना है। ये द बुक्स फॉर योर केमिस्ट्री। नेक्स्ट इज योर बायोलॉजी। बायोलॉजी में अगर हम देखेंगे तो एनसीईआरटी आपको पहले बनाना है, एनसीईआरटी को आप स्किप नहीं कर सकते। उसके बाद नीट बायोलॉजी एंड एनसीईआरटी फिंगर टिप्स एमटीजे से अगर हम देखेंगे एनसीईआरटी फिंगर टिप्स आपको करना है और उसके बाद नीट बायोलॉजी का एक सीरीज बना लीजिए। देन दिस मच बुक्स आर सफिशिएंट फॉर योर बायोलॉजी। आई मस्ट से दैट एनसीईआरटी और योर एनसीईआरटी फिंगर टिप्स बहुत ही हेल्पफुल है आपका बायोलॉजी के लिए। सो ज़्यादा बुक रेफर मत कीजिए। आपके पास अगर टाइम है देन यू गो बाय द अदर बुक्स, अदरवाइज यू जस्ट गो द सिलेक्टेड बुक्स, बट उसको अच्छे से कीजिए, रिपीटेडली वो क्वेश्चन सॉल्व कीजिए एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज अबाउट योर क्लास नोट्स। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द बेस्ट बुक्स फॉर योर नीट एग्जाम्स।